Everyone, I am lecturer Subha Tupno from Sentence Intermediate College, Ranchi. Students, today we will study the new chapter, and the name of the new chapter is International Trade. Let's see, International Trade. Students, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय व्यापार. So, let's see. What is trade? At first, we will see the definition of trade or what is the meaning of trade. आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्यापार क्या है या फिर व्यापार की परिभाषा क्या है. So let's see. Exchange of goods and services between two or more persons, villages, states, nations is called trade. मतलब क्या है कि सामानों और सेवाओं का जो एक्सचेंज होता है दो या उससे अधिक लोगों के बीच या गांवों के बीच या राज्यों के बीच या देशों के बीच में जो भी सामानों और सेवाओं का एक्सचेंज होता है विच इज कॉल्ड ट्रेड. ठीक है, ट्रेड, इसके बारे में एक छोटा सा हिस्ट्री मैं बताती हूँ. In the early times, transporting goods over long distance was risky, so trade was restricted to local markets. At that time, people spent most of their resources on basic necessities, food and clothes. Only the rich people bought jewelry, costly dresses. This led to trade of luxury items. मतलब क्या है कि पहले के ज़माना में जो भी सर्विसेज और गुड्स का जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता था, जो व्यापार होता था, उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था. लोग केवल अभी के समय में लोगों को खाना और कपड़ा ज़रूरत की चीज़ें बन गई हैं जिसका व्यापार होने लगा है. अभी के ज़माने में या पहले के ज़माने में भी केवल धनी मानी लोग ही ज्वेलरी या फिर महंगे कपड़ों को खरीद सकते थे. कोई भी ज्वेलरी आइटम या महंगी चीजें लग्जरियस आइटम में काउंट होते थे. लेकिन आज के ज़माने में क्या है, कोई भी चीजें जो महंगी है वो अब लग्जरियस आइटम में नहीं गिने जाते. अब वो इंसान के लिए वो नीड बन गए हैं. दैट इज ट्रेड. अब नीड के हिसाब से ट्रेड होने लगे हैं, सस्ती चीजों का भी और महंगी चीजों का भी. ये ट्रेड होने लगा है. सो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, नेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड. व्हाट इज नेशनल ट्रेड? राष्ट्रीय व्यापार क्या है? व्यापार जो है वो दो प्रकार का है, राष्ट्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार. सो एट फर्स्ट वी विल सी नेशनल ट्रेड. Trade or exchange of goods or sell and purchase of goods and service between two regions or more regions of a nation called national trade. मतलब क्या है कि गुड्स का जो खरीद बिक्री होता है, जो सामानों का बदला बदली या फिर खरीद बिक्री एक देश के अंदर होता है तो वो कहलाता है राष्ट्रीय व्यापार. और इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर नेशंस इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. मतलब सर्विसेज और गुड्स का जो एक्सचेंज दो या दो से अधिक देशों के बीच में होता है, देशों के अंदर नहीं होता है, देशों के बाहर होता है, देशों के बीच में होता है, विच इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. एंड international trade is divided into two types, bilateral trade and multilateral trade. ये जो international trade है वो दो भागों में बटा हुआ है. bilateral मतलब कि दो लोगों के बीच में जो व्यापार होता है which is called bilateral trade, and multilateral trade means दो से अधिक लोगों के बीच में जो व्यापार होता है which is called multilateral trades.
बायलैटरल ट्रेड में क्या होता है? बायलैटरल ट्रेड इज डन बाय टू कंट्रीज विथ ईच अदर. They enter into agreement to trade specified commodities between them. And multilateral trade क्या होता है? Multilateral trade is conducted with many world countries. One country can trade with a number of other countries. जैसा अभी अभी मैंने पहले बताया, बायलैटरल में क्या होता है कि दो कंट्री के बीच में व्यापार होता है, लेकिन मल्टीलेटरल ट्रेड में दो या दो से अधिक देशों के बीच में व्यापार होता है. यही दो पार्ट हैं इंटरनेशनल ट्रेड के. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यू टॉपिक, बार्टर सिस्टम. व्हाट इज बार्टर सिस्टम? इसको हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय. आप लोगों ने सुना होगा, इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं उसमें सुने होंगे बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय. What is barter system? देखिए, barter system is the primitive system of trade in which direct exchange of goods and services takes place. इसको हम लोग और इजी वे में समझेंगे. The initial form of trade in primitive societies was the barter system. मतलब पुराने जमाने में जब मुद्रा मुद्रा यानी कि पैसा का प्रचलन नहीं था, उसका आविष्कार जब नहीं हुआ था, तब बार्टर सिस्टम था. तो वस्तु विनिमय मतलब वस्तु के बदले वस्तु को ही दिया या लिया जाता था. उस समय वस्तु के बदले में पैसा नहीं दिया जाता था क्योंकि पैसा था ही नहीं. तो वस्तु के बदले वस्तु का जो एक्सचेंज होता था, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम. और पहले जमाना में यही होता था. हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे क्या है. इन दिस सिस्टम डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स टुक प्लेस. मतलब बार्टर सिस्टम में क्या होता है, डायरेक्ट केवल गुड्स का ही एक्सचेंज होता है, मनी का एक्सचेंज नहीं होता है इसमें. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस सिस्टम इफ वन वॉज अ पॉटर एंड वॉज इन नीड ऑफ अ प्लम्बर, वन would have to would have to look for a plumber who would be in need of pots, and one could exchange one's pots for his plumbing service. मतलब है, एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि कोई एक पॉटर है, मतलब पॉट बनाने वाला बहुत सारे पॉट्स बनाता है. उसको जरूरत है अपने घर में प्लम्बर की. प्लम्बर बोले तो नल साज, जो नल वगैरह लगाता है उसको प्लम्बर कहते हैं. तो नल को लगाने की जरूरत है, लेकिन उसके पास मनी नहीं है और वो पोर्ट बनाता है. और किसी प्लम्बर को पोर्ट की जरूरत है. पोर्ट मतलब पानी रखने का जो बर्तन होता है उसकी जरूरत है. तब क्या होता है कि पॉटर जो है वो प्लम्बर को बदले में पॉट दे देगा, और प्लम्बर उसके बदले में पोर्ट ले करके बदले में उसके घर में नल का काम करेगा, या तो नल की मरम्मत करेगा या फिर नया नल और पाइप लगा करके जोड़ देगा. तो इस प्रकार से ये कहलाएगा बार्टर सिस्टम. मतलब सेवा के बदले में वस्तु, या वस्तु के बदले में सेवा, या फिर सेवा के बदले में सेवा, या वस्तु के बदले में वस्तु, जहां पर पैसा या मुद्रा का कोई प्रचलन नहीं होता. तो अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. अभी अभी मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा, फिर से मैं पढ़ रही हूँ. डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज टर्म्ड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड. मतलब क्या है कि जो जो भी सामान को हम लोग दूसरे जगहों पर भेजते हैं, दूसरे देशों में भेजते हैं, या कुछ सामान को हम लोग दूसरे देशों से मंगवाते हैं, तो उन भेजने और मंगवाने के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो पैसों का डिफरेंस होता है, विच इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड. इसको और इजी वे में समझेंगे. बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स इज डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज imported as well as exported by a country to another countries. सेम चीज यहाँ भी कहा जा रहा है कि जो भी सामान को हम भेजते हैं जितने भी दाम पर, और कोई दूसरा सामान हम लोग किसी भी दाम पर मंगवाते हैं, तो उन दोनों एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बीच में जो डिफरेंस आता है, जो अंतर आता है, उसी को कहते हैं व्यापार संतुलन. अब आगे हम लोग देखते हैं व्यापार संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड. फर्स्ट इज
पॉजिटिव बैलेंस ट्रेड एंड सेकंड इज नेगेटिव बैलेंस ट्रेड। ये जो व्यापार संतुलन है ये दो प्रकार का होता है, धनात्मक व्यापार संतुलन और ऋणात्मक व्यापार संतुलन। अब देखेंगे क्या है ये दोनों, पॉजिटिव बैलेंस ट्रेड क्या है और नेगेटिव बैलेंस ट्रेड क्या है। Positive balance trade, when the rate of export goods is higher than import goods, the trade is positive। मतलब क्या है, if the value of exports is more than the value of imports, the country has a positive or favorable balance of trade। मतलब कि अगर बेचे गए सामान की कीमत अधिक है और कोई भी सामान को मंगवाए गए, जो भी सामान मंगवाए गए उसकी कीमत कम है, तो वो धनात्मक व्यापार संतुलन कहलाएगा। नेक्स्ट है नेगेटिव बैलेंस ट्रेड। क्या है नेगेटिव बैलेंस ट्रेड? व्हेन द रेट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स इज लोअर देन इंपोर्ट गुड्स, द ट्रेड इज नेगेटिव। मतलब कि कोई भी सामान को अगर हम महंगे दाम पर बेचते हैं और किसी भी सामान को हम सस्ते दर पर बेचते हैं और किसी सामान को हम महंगे रेट पर हम मंगवाते हैं, तो ये कहलाएगा नेगेटिव बैलेंस ट्रेड। मतलब हमें घाटा हो रहा है, किसी सामान को हम महंगा पैसा दे करके खरीद रहे हैं और सस्ते दाम पर बेच रहे हैं, सो दैट इज नेगेटिव बैलेंस ट्रेड, उसमें हमें घाटा हो रहा है। If the value of imports is more than the value of exports of a country, it has negative or unfavorable balance of trade। I think आप लोगों को ये टॉपिक, ये चैप्टर समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।